स्वागत है आप सभी साथियों का YouTube के इस चैनल पे। मेरा नाम है शौर्य अग्रवाल। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए मैथ से रिलेटेड, जिसमें सिलेबस होता है, चाहे आप स्टेट पीएससी की बात कर लीजिए, किसी भी स्टेट से संबंधित हो, या एसएससी की बात कर लीजिए, या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लीजिए जिसमें मैथ्स का वेटेज होता है, तो उसमें जो हमको कैलकुलेशन है वो खुद से करना होता है। और कैलकुलेशन के ट्रिक्स कुछ होते हैं जिससे हम कुछ समय एग्ज़ाम में बचा सकते हैं, ठीक है। और यह जो है आने वाले आगामी एग्ज़ाम एसीएफ के लिए भी काम आने वाला है। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे आज के वीडियो में वर्गमूल निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना मतलब घनमूल निकालना, और गुणा करना, ठीक है। गुणा करने में क्या बड़ी बात है आप सोचेंगे, लेकिन गुणा करने में भी हम कुछ टाइम बचा सकते हैं और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, यह सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैंने सामने बोर्ड में लिख रखा है 1 से 20 तक के संख्या का वर्ग और 1 से 10 तक के संख्या का घन, स्क्वायर और क्यूब्स, ये आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली शर्त है वर्गमूल, किसी भी संख्या का, बड़ी संख्या का वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट, और किसी भी संख्या का घनमूल या क्यूब रूट निकालने के लिए। तो चलिए एक बार याद कर लेते हैं। देखिए 1 से लेकर 10 तक के नंबर का वर्ग निकालना सभी को आता होगा, मैं ऐसा उम्मीद करके चल रहा हूँ। वर्ग पहले किसको बोलते हैं देख लीजिए। वर्ग किसे कहते हैं, स्क्वायर किसे कहते हैं, किसी भी नंबर का, किसी भी दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना उस नंबर का स्क्वायर कहलाता है, उस नंबर का वर्ग कहलाता है। किसी भी नंबर को 2 बार गुणा करना उसी नंबर के साथ वर्ग कहलाता है। मतलब जैसे बोल दिया 2 समान नंबर 23 गुणा 23, ठीक है, 47 गुणा 47, सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन 2 बार करना है, वर्ग हो जाता है। वैसे अगर मैं बोलूं कि क्यूब क्या होता है किसी नंबर का, तो किसी भी एक नंबर को 3 बार गुणा करना उस नंबर का क्यूब कहलाता है, घन कहलाता है। जैसे बोल दिया कि भाई 9 गुणी 9 गुणित 9, ठीक है, तो ये हो गया क्यूब, सभी को पता होगा, ठीक है। 1 से 10 तक के नंबर का वर्ग सभी को पता होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बात करते हैं 11 से लेकर 20 तक के नंबर के वर्ग की। एक बार रिमाइंड करेंगे। 11 का वर्ग होता है 121, 12 का वर्ग होता है 144, 13 का वर्ग होता है 169, 14 का वर्ग होता है 196, 15 का होगा 225। याद करते चलिए, याद करना अति आवश्यक है अगर आप वर्गमूल निकालना चाहते हैं। 17 का वर्ग होगा 289, 18 का वर्ग होगा 324, 19 का वर्ग होगा 361 और 20 का वर्ग होगा 400, ठीक है। तो इतने आपको वर्ग एटलीस्ट पता होने चाहिए, ज़्यादा मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। वैसे तो आपको 1 से 30 तक के नंबर के वर्ग पता होने चाहिए, लेकिन फिलहाल आप इतने ही वर्ग याद करके रख लीजिए। कैसे काम आएगा कुछ देर बाद आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही घन याद करते हैं 1 से 10 तक के नंबर का, क्योंकि ये इतना कॉमन नहीं है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 का घन मिलेगा और आएगा 1 गुणित 1 गुणित 1 इज इक्वल्स टू 1। 2 का क्यूब करेंगे, 2 का घन लेंगे अगर तो 8 मिलेगा। कैसे, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, क्लियर है। 3 का वैसे 3 बार गुणा करेंगे, मतलब 3 का अगर घन लेंगे तो मिलेगा आपका 27। 4 का क्यूब लेने से, 4 का घन लेने से आपका मिलेगा 64। 5 का घन होगा 125, 6 का क्यूब होगा 216, 7 का क्यूब होगा 343, 8 का क्यूब होगा 512, 9 का क्यूब होगा 729 और 10 का क्यूब होगा 1000। अब देखिए क्यूब बोलूँ या घन बोलूँ, स्क्वायर बोलूँ या वर्ग बोलूँ, ये उतनी डिफ़िकल्टी आई होप चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो नहीं जाने वाली है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, कभी मैं हिंदी में यूज़ करूँगा, कभी इंग्लिश में यूज़ करूँगा, और कोई ऐसे शब्द आएंगे जिसको दोनों में बोलना आवश्यक है वो मैं दोनों में बोल दूंगा आगे, ठीक है। चलिए, तो इतने आपको याद करने हैं, दोनों के दोनों काम आने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल निकालने में। चलिए, तो हमारा टॉपिक है क्या, फिलहाल हम देखेंगे किसी भी नंबर का सबसे पहले वर्गमूल निकालना। चलिए देखिए, किसी भी नंबर का वर्गमूल हम फाइंड करना सीख रहे हैं, मतलब स्क्वायर रूट फाइंड करना सीख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए फिर वर्गमूल क्या है। देखिए वर्ग में क्या किया था, वर्ग करने के लिए किसी भी समान संख्या का 2 बार गुणा किया था, बात समझ में आई। जैसे 2 का उदाहरण के तौर पे मैंने लिया, 2 को 2 बार गुणा कर दिया, मतलब 2 का वर्ग निकाल गया, 4 मिला। अब जब इसी प्रोसेस को उल्टा कर दें, मतलब 4 का अगर वर्गमूल करें, 4 का वर्गमूल करेंगे तो क्या कैसे विभाजित होगा, 2 गुणित 2 में,
मतलब 2 के वर्ग में, और चूंकि ये वर्ग है और यहाँ पर वर्गमूल है तो दोनों कैंसिल हो जाता है और बाहर आ जाता है क्या 2। तो जस्ट वर्ग का उल्टा प्रोसेस, वर्ग करने का उल्टा प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस आपका वर्गमूल होता है। मतलब वर्गमूल में उस समान संख्या को ढूंढना होता है जिसका 2 बार हमने गुणा किया है। बात समझ में आई? इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे किसी भी बड़ी संख्या का। अब आप बोलोगे कि हमने स्कूल में सीखा हुआ है, उस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं कि वर्गमूल 32 का निकालना है, तो आप क्या बोलोगे, स्कूल में हमने क्या सीखा था, इस तरीके से भाग देकर फैक्टराइज करके हमने वर्गमूल निकालना सीखा था। सबसे छोटी संख्या से भाग देते हुए हम भाग देते चलते हैं। जैसे किया 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। बात समझ में आई? 2 का पेयर बना लिया जो रूट से बाहर आने वाले हैं, और एक अकेला 2 बच गया। मतलब इन 2 के बदले 1 2, इन 2 के बदले 1 2, और ये 2 अकेला जो रूट के अंदर रह जाएगा। मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 2 गुणित 2 और रूट के अंदर 2, मतलब 4 वर्गमूल 2, 4√2। ये हो जाएगा इसका आंसर जब हम वर्गमूल निकालेंगे इस तरीके से। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब छोटी संख्या होगी उसको फैक्टराइज करके वर्गमूल निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ हो जाती है, जब संख्या बड़ी हो जाए, और संख्या बड़ी होने के साथ साथ ऐसी संख्या हो जाए जिससे 1 से 10 तक के संख्या से भाग करना मुश्किल हो जाए। बात समझ में आ रही है आपको? ऐसी कोई संख्या दे दे जो डायरेक्ट 47 से डिवाइड होती हो, फिर आप कैसे करेंगे? क्या 1 से लेकर 46 तक या 47 तक पूरा चेक करेंगे क्या डिवाइड हो रहा है कि नहीं? पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए यह मेथड काम में नहीं आता। उसके लिए एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक होता है जिसको करने में मुश्किल से आपको 10 से 15 सेकंड का समय लगेगा। हाँ ठीक है, हाँ सीखने में हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन जब आप इसे करके देखेंगे प्रैक्टिस करने के बाद तो 10 से 15 मिनट ज़्यादा से 10 से 15 सेकंड, माफ़ कीजिए, 10 से 15 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय लगेगा। ठीक है, और कई बार इंटेंशनली स्क्वायर रूट या क्यूब रूट से प्रश्न न्यूमेरिक फॉर्म में आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमको पूरी तरीके से तैयार रहना है किसी भी एग्जाम के लिए। और हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं, स्क्वायर रूट ऑफ 2209, वर्गमूल निकालना है 2209 का। ठीक है, 2209 का आपको वर्गमूल निकालना है। अब यह वो संख्या है, वर्गमूल मतलब कोई भी दो संख्या जो समान है उसका गुणा किया है तब ये मिला है। अब इसका उल्टा प्रोसेस मतलब क्या, वही दो समान संख्या को ढूंढने की कोशिश करना है जिसका 2 बार गुणा करके ये मिला था, उल्टा करना है। तो वो दो समान संख्या कौन सी होगी जिसका गुणा करके ये मिला है, वो ढूंढना है। तो उससे क्या निकल जाएगा, वर्गमूल। अब कभी भी वर्गमूल निकालने के लिए आपको उस प्रश्न का इकाई अंक देखना है। क्या देखना है? उस प्रश्न का इकाई अंक देखना है। बात समझ में आ रही है? तो ये इकाई अंक क्या दिखाई दे रहा है आपको, 9। अब इधर देखिए, 1 से लेकर 10 तक के नंबर का इकाई अंक हमको फोकस करना है। जैसे इसमें तो एक ही अंक है तो इकाई अंक यही होगा। इधर 6 है इकाई अंक, इधर 5 है, इधर 6 है, इधर 9 है, इधर 4 है, इधर 1 है और इधर 0 है। कभी भी फोकस यूनिट डिजिट पे करना है। किस पे करना है? यूनिट डिजिट पे सिर्फ। बाकी नंबर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फिलहाल फोकस आपको यूनिट डिजिट करना है। अब देखिए इधर कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक में यूनिट डिजिट में 9 मिला था। तो देखिए यहां पर कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 2 बार गुणा करने पर इकाई अंक 9 मिला था। एक होगा, आप बोलेंगे 3 है कि 3 गुणित 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 इकाई अंक में। देखिए नंबर कितना भी बड़ा हो, मैंने फोकस करने बोला है किस पे, इकाई अंक पे। जैसे उदाहरण के तौर पे बोलूं 2173, इसका वर्ग करने बोलूं और आंसर में यूनिट डिजिट आपको बताना है। क्या बताना है? यूनिट डिजिट बताना है। तो अब बता दीजिए यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 तिया 9 हो जाता है, 3 3 9 हो जाता है। तो यूनिट डिजिट में जो आएगा आंसर वो क्या होगा, 9। वर्ग करने पे जो यूनिट डिजिट में आएगा वो 9 होगा कि नहीं होगा। तो यही मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। उल्टा कर रहे हैं ना, उल्टा। तो दो समान संख्या को गुणा किया तो 9 आया, वही समान संख्या ढूंढिए तो यूनिट डिजिट ढूंढ रहे हैं। तो देखिए 9 कब आएगा,
जब 3 गुणित 3 करेंगे या फिर 7 गुणित 7 करेंगे, साथ ही 49, यूनिट डिजिट में क्या 9। बात समझ में आ रही है? तो देखिए जब इसका हम वर्गमूल लेंगे मतलब वो संख्या क्या हो सकती है, वो संख्या कुछ भी होगी, उससे मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है इकाई अंक से, जैसा कि मैंने कहा था। तो जब इसका वर्गमूल लूंगा और वो ऑब्वियसली जो आंसर आएगा वो समान संख्या होगी, तो वर्गमूल लेने पे जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, समान संख्या के तौर पे जब उसका गुणा करने पे 9 आए, या तो 3 गुणित 3, 3 तिया 9 हो सकता है, या 9 गुणित 9 माफ कीजिए 7 गुणित 7 9 हो सकता है। तो मतलब इकाई अंक में या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 3 तिया 9 पॉसिबल है और साथ ही 49 9 पॉसिबल है। मतलब भाई आंसर का यूनिट डिजिट, उत्तर का जो उत्तर आएगा वर्गमूल निकालने से, उसका इकाई अंक या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। यहां से क्लियर है? किसको देख के पहचाना? यूनिट डिजिट को देख के पहचाना। क्लियर? और यह जो 3 और 7 आया है, यह 2 नंबर के बदले आपको लेना है। देखिए देखना सिर्फ इकाई अंक को है, लेकिन ये जो इकाई अंक मिलेगा इन दोनों के बदले मिलेगा। क्लियर? अब बचा हुआ इन दोनों को छोड़ के कौन सा नंबर है? 22। ठीक, अब आपको पता करना है कि ये 22 कौन से नंबर के वर्ग के पास है, कौन से अंक के वर्ग के पास है ये 22। अब आप बोलेंगे कि ये तो 5 × 5 = 25, मतलब 5 के वर्ग के पास है, 5 के स्क्वायर के पास है। तो ध्यान रखिए अगर मैं यहाँ पर 5 ले लूँ, जो दहाई अंक है वहाँ पर 5 ले लूँ और उसका स्क्वायर करूँ तो क्या मिलेगा? 25 मिलेगा ना। ये तो ज़्यादा हो रहा है, हालांकि पास है लेकिन ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा नहीं करना है। तो जस्ट उसके पहले वाला अंक कौन सा है जो इसके वर्ग के पास है? वो है 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करने पे क्या आता है? 16। तो जस्ट 5 करेंगे तो ज़्यादा हो रहा था, उसके पहले 4 का स्क्वायर कर लिया जो इसके स्क्वायर के पास है। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम, जस्ट कम होगा चलेगा। तो इसके बदले यहाँ पर दहाई अंक आएगा 4, क्योंकि 4 के वर्ग के पास है। क्लियर? अब आंसर का ये वाला जो पार्ट है, देखिए ये आंसर आगे 2 डिजिट का आएगा, यहाँ पर 4 फिक्स है, यहाँ पर 3 और 7 में डिसाइड करना है कि कौन सा होगा, बस कुछ समय में आएगा आंसर। तो इन दोनों में डिसाइड करने के लिए एक और स्टेप करेंगे। क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी संख्या आती है, फिलहाल यहाँ तो 4 आया है, यहाँ जो भी संख्या आती है उससे एक ज़्यादा हमको लेना है। तो एक ज़्यादा इससे क्या होगा? 5। दोनों का गुणा कीजिए, 4 × 5 क्या होगा? 20। ठीक है, ये स्टेप है, स्टेप करना होता है। अब इस 20 को इससे कंपेयर करना है, ये जो संख्या था ना इससे कंपेयर करना है कि ये संख्या को जब मैं 20 से कंपेयर करूं तो ये जो है ज़्यादा है कि कम है। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि 22 जो है 20 से ज़्यादा है। तो ये जब ज़्यादा आएगा इससे, तो दोनों में जो ज़्यादा वाला अंक होगा उसको आंसर ले लेना है। तो दोनों 3 और 7 में ज़्यादा कौन सा है? 7 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 47। 4 तो पहले से डिसाइडेड था, अब 3 और 7 में क्या आ गया? 7 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 47। मतलब इस अंक का वर्गमूल 47 होगा। आप करके देख लीजिए, 47 × 47 करेंगे तो आपका आंसर 2209 आएगा, 2209 आएगा। अब एक और चीज़ वेरीफाई कर लीजिए कि 7 × 7 करेंगे तो यूनिट डिजिट में 9 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। ये था पहला एग्जाम्पल। 3, 4, 5 एग्जाम्पल मैं करके बताऊंगा सो दैट आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है दोस्तों, ये पहला एग्जाम्पल था, नोट करिएगा, आगे और एग्जाम्पल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अगले उदाहरण के तौर पे एक और प्रश्न लेते हैं। 5, 3, 2, 9 का वर्गमूल आपको लेना है। 5, 3, 2, 9 का वर्गमूल लेना है और बताना है। तो फिर से आपको देखना है कि दो समान संख्या का जब हम गुणा किए थे, वर्ग लिए थे, तो ये मिला था। उल्टा प्रोसेस करना है कि भाई वो दो समान संख्या कौन सी है ना। तो आंसर जो भी आएगा, चलिए यहां पर लिख देते हैं आंसर, यहां पर लिख देते हैं क्या? आंसर। ठीक, आंसर पे फोकस करना है सबसे पहले, यूनिट डिजिट पे, इकाई अंक पे, यहां पर जो आने वाला है। तो देखिए किससे डिसाइड करेंगे इकाई अंक? प्रश्न के इकाई अंकों को देख के, जो है 9। तो 9 कब आता है? समान संख्या को गुणा करके, या तो 3 × 3 करके आता है या तो 7 × 7 करके आता है। तो फिर से यहाँ पर क्या आएगा? या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। बात समझ में आ रही है? अन्य एग्जाम्पल भी लेंगे, फिलहाल आप 9 के लिए सीख लीजिए। तो ये जो आया है इकाई अंक, इन दोनों के बदले आया है। वैसे ही करते हैं, देखना हालांकि किसको है, सिर्फ इकाई अंक को, लेकिन दोनों के बदले आता है यहाँ पर। बचा हुआ इन दोनों को छोड़ के कौन सा अंक है? 53। इन दोनों को छोड़ के जितने भी अंक बचते हैं उनको एक साथ ले लेते हैं, 53।
अब 53 पता कीजिए जो यहाँ पर आएगा उत्तर के तौर पे, कौन से अंक के स्क्वायर के वर्ग के पास है, कौन से अंक के वर्ग के पास है कौन, 53 पता कीजिए। देखिए बताइए, एक 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आता है और 8 का वर्ग करने से 64 आता है। बताइए कौन सा आएगा, 7 आएगा या 8 आएगा। अगर मैं 8 ले लूँ तो 8 का वर्ग होता है 64, ज़्यादा हो जाएगा ना 53 से। उत्तर ले रहे हैं ना आप, तो यहाँ पर 8 कैसे आ सकता है, अगर 8 कर दिया तो फिर मतलब उसका गुणा करेंगे तो ज़्यादा चला जाएगा ना, तो नहीं करना है 8, क्योंकि 8 अट्ठे 64 होता है, ज़्यादा हो रहा है इससे। तो जस्ट 8 के पहले क्या दिख रहा है, 7, 49 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 आएगा, जो आंसर होगा दाही अंक फिक्स है हमारा 7। अब इन दोनों में डिसाइड करने के लिए क्या स्टेप करते थे कि यहाँ पर जो भी नंबर आता था उससे एक ज़्यादा, इससे एक ज़्यादा मतलब 7 से एक ज़्यादा होगा क्या, 8। दोनों को गुणा कर दीजिए, 8 ही 7 ही कितना हो जाएगा 56, 8 7 जा 56। अब इस नंबर को इस रिजल्ट से कंपेयर करना है कि ये ज़्यादा है कि कम, इसको कम ज़्यादा नहीं देखना है, कंपेयर करना है ज़रूर, लेकिन ज़्यादा कम इसको देखना है कि ये ज़्यादा है कि कम इससे। तो ये कम दिख रहा है, 53 जो है 56 से कम दिख रहा है, तो 53 कम है, तो 3 और 7 में जो भी कम वाला रहेगा वो आंसर हो जाएगा। तो 3 और 7 में कौन सा कम है, 3 कम है। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 तो पहले से था, अब 3 डिसाइड हो गया, मतलब 73। इसका वर्गमूल हो जाएगा 73 आंसर, मतलब 73 इंटू 73 करेंगे तो आपको मिलेगा 5329। क्लियर है दोस्तों, 2-3 एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए 8464 स्क्वायर रूट ऑफ 8464, देखिए एकदम क्विक आंसर आएगा। पेयर बना लीजिए शुरू के 2 का, जो आंसर का क्या देगा, आंसर का क्या देगा, यूनिट प्लेस देगा, इकाई अंक देगा, देगा कि नहीं देगा, ठीक है। तो इकाई अंक देखने के लिए सिर्फ फोकस करना पड़ता है किस पे, प्रश्न के इकाई अंक पे जो है 4। कौन सा समान अंक है जिसको 2 बार गुणा करने से 4 मिलता है, तो आप बता देंगे बड़े आसानी से कि 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है, और 8 अट्ठे जब करते हैं तो भी 64 मिलता है, लेकिन यूनिट डिजिट में तो 4 आ रहा है ना, 2 दूनी 4 करके आ रहा है 4, और 8 अट्ठे 64 मतलब 4 इकाई अंक में आ रहा है, मतलब यहाँ पर या तो 2 होगा या तो 8 होगा। क्लियर है, बचे अंक कौन से हैं, 84। अब 84 को देखना है कि कौन से अंक के स्क्वायर के पास है, कौन से नंबर के स्क्वायर के पास है 84। तो अब इधर से देखेंगे कि 7 49 हो रहा है, 8 64 हो रहा है, 9 81 हो रहा है, 9 81 आ रहा है ना, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, और 10 करेंगे तो 100 ज़्यादा चला जाएगा, तो क्या ले लेंगे, 10 के पहले वाला 9, 9 का वर्ग 81, 84 के पास है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 9। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि वर्गमूल ले रहे हैं ना, वर्गमूल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इस कारण इसका वर्गमूल ले रहे हैं कि कौन से नंबर के वर्गमूल के पास है। बात समझ में आई, तो 84 के वर्ग के पास है 9 का वर्ग मतलब 81, तो यहाँ पर ले लिया 9, 10 का लेते तो ज़्यादा हो जाता, और जब 9 का 81 पॉसिबल है पास में तो 8 क्यों लेंगे, क्लोजेस्ट देखना है, तो 9 आ गया। अब इन दोनों में डिसाइड करने के लिए एक स्टेप क्या करते थे कि यहाँ पर जो भी अंक है उससे एक ज़्यादा, तो 9 से एक ज़्यादा हो जाएगा 10, दोनों का गुणा कीजिए 90, और 10 और 9 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 90। इसको कंपेयर करना है 90 के साथ, 84 को कंपेयर करना है 90 के साथ। 84 ज़्यादा है कि कम है, 90 से कम है, तो 2 और 8 में जो भी कम रहेगा वो हो जाएगा आंसर। 9 तो पहले से था, अब 2 भी डिसाइड हो गया, तो आंसर हो गया 92। तो 92 का जब आप स्क्वायर करके देखेंगे तो आपको मिलेगा 84 64, या उल्टा बोले 84 64 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा 92। देखिए कितना जल्दी आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये था, 1-2 और एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ अन्य यूनिट डिजिट के साथ में, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला वर्गमूल जो आपको लेना है 11881, 11881, 11881, इसका वर्गमूल आपको लेना है। तो मैंने बोला था पेयर शुरू के 2 का बनेगा, जो उत्तर का यूनिट प्लेस देगा, आंसर का यूनिट प्लेस देगा, ठीक। लेकिन हमको फोकस करना है सिर्फ यूनिट डिजिट में जो है 1। कौन सा समान संख्या है जिसको 2 बार गुणा करने से इकाई अंक 1 आता है, तो आप बोलोगे बड़ी आसानी से 1 गुणित 1 करके 1 आएगा, 1 गुणित 1 करके 1 आएगा, या फिर 9 गुणित 9 करके 81 जो आता है, लेकिन इकाई अंक देख रहे हैं हम तो इस वजह से भी यहाँ पर 1 आएगा।
तो या तो 1 गुणित 1 करके 1 आएगा, या तो 9 गुणित 9 करके 81, मतलब 1 आ रहा है यूनिट डिजिट में। तो यहाँ पर या तो 1 यहाँ तो 9 कर दिया। बचे हुए सारे नंबर एक साथ जो है 118। 118 कौन से नंबर के स्क्वायर के पास है, कौन से अंक के वर्ग के पास है? तो यहाँ से चेक कीजिए फिर। 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121। तो अब बताइए 11 लेंगे कि 10 लेंगे? 11 का लेंगे तो 121 हो रहा है, मतलब इससे ज़्यादा जा रहा है। तो यहाँ पर 11 कैसे आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। तो जस्ट 11 के पहले कौन सा नंबर दिख रहा है? 10। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? 10। बात समझ में आई? इन दोनों में डिसाइड करने के लिए एक स्टेप कि यहाँ पर जो भी नंबर आता है उससे एक ज़्यादा 11 आएगा। दोनों को गुणा कीजिए, गुणा करने से 110 आ जाएगा। इस 118 को 110 से कंपेयर करेंगे कि भैया 118 110 से ज़्यादा है कि कम, ये ज़्यादा है कि कम, इसको नहीं देखना है, ये ज़्यादा है कि कम। तो 118 ज़्यादा है 110 से, तो ये ज़्यादा है, तो 1 और 9 में ज़्यादा वाला ले लेंगे जो होगा 9, और 10 तो पहले से डिसाइडेड था, तो 10 और साथ में 9, मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 109। मतलब 118, 8 1 का वर्गमूल 109 होगा। क्लियर है दोस्तों? एक और एग्जांपल ले लेते हैं फाइनल, जिससे सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे। नोट करते चलिएगा साथ साथ। देखिए फास्ट हो रहा होगा तो थोड़ा सा पॉज कर लें फिर नोट करें, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक और अंक के तौर पे लेते हुए 302 76, 302 76 इसका वर्गमूल लेना है। चलिए फटाफट करते हैं। पेयर बना दिया शुरू के 2 का, जो उत्तर का इकाई अंक देगा, बचे हुए को बाद में देखेंगे। 76 के लिए पूरा 76 नहीं देखना है, किसको देखना है? सिर्फ 6 को। कौन सा समान अंक 2 बार गुणा करने से इकाई अंक 6 देता है? तो आप बोलेंगे केवल वो संख्या है क्या? 6, सॉरी माफ कीजिए, 4 और 6 दोनों, ठीक है ना। 4 चौक करेंगे तो 16, मतलब इकाई अंक में 6 आ रहा है, और 6 6 36, 6 6 36, तो भी इकाई अंक में 6 आ रहा है। तो 2 संख्या कौन कौन सी हो सकती है? या तो 4 हो सकती है या तो 6 हो सकती है, जो यूनिट डिजिट में 2 बार गुणा करके क्या दे? 6 दे। बात समझ में आ रही है? बचा हुआ 302 कौन से अंक के वर्ग के पास है, कौन से नंबर के स्क्वायर के पास है? तो चलिए देखिए, अब इधर ये काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आपको चूंकि 20 तक के नंबर का वर्ग ही नहीं पता है, तो आप यहाँ पर कैसे पता कर पाएंगे कि 302 कौन से नंबर के वर्ग के पास है? बात समझ में आई? इसी कारण मैंने आपको ये याद करने को कहा था। प्रश्न अगर दे देगा और ये आपको नहीं पता रहेगा तो बहुत ही ईजी प्रश्न छूट जाएगा आपसे, इस कारण आपको इतना याद करना ही है। तो देखिए 302 कौन से नंबर के वर्ग के पास है? आप बोलेंगे कि भाई 17, क्योंकि 17 का वर्ग किया तो क्या आ रहा है? 289, लेकिन 18 का वर्ग करेंगे तो 324 ज़्यादा हो रहा है, तो 18 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 17। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 17। बात समझ में आई? ठीक। अब इन दोनों में डिसाइड करने के लिए क्या स्टेप होता था कि यहाँ पर जो भी अंक आता था उससे एक अधिक, मतलब 18, दोनों का गुणा करें। अब 17 गुणित 18 करना पड़ेगा, जो आएगा आपका 306। 302 को 306 कंपेयर करके देखेंगे कि ये ज़्यादा है कि कम 306 से। तो 302 कम है 306 से, तो दोनों में कम वाला लेंगे जो है 4। 17 पहले से डिसाइडेड था, अब 4 भी डिसाइड हो गया, आंसर आ गया 174। तो 302 76 का वर्गमूल आपका 174 आएगा। करके देख लीजिए, कैलकुलेटर से आप वेरीफाई बिल्कुल करके देखेंगे, जो भी पढ़ा रहा हूँ आप बिल्कुल वेरीफाई करके देखें अपनी संतुष्टि के लिए, ठीक है। हो सकता है कई बार इंटेंशनली ना हो, लेकिन अनइंटेंशनली कुछ चीज़ गलत हो जाए, तो इस कारण आप कुछ भी पढ़ाया जाए, आपको कोई भी पढ़ाया जाए, उसके लिए क्रॉस वेरीफाई करना आपका अति आवश्यक है, करते रहिएगा। तो 174 को 2 बार गुणा करेंगे तो यही मिलेगा, या इसका वर्गमूल आप कैलकुलेटर में लेके देखेंगे तो यही मिलेगा 174। ये था किसी भी नंबर का वर्गमूल कैसे फाइंड करें। तो इसे पूरा आप नोट करते चलिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया कैसे स्क्वायर रूट निकाले। आप देखिए 5 अंक के कोई भी नंबर आपको दे दिए जाए, 5 अंक के हैं ना, 1 2 3 4 5, उसका वर्गमूल दे दिया जाए, आपसे बन ही जाएगा, इतना तय है। क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जो आपके आंकिक प्रश्न बनेंगे नंबर सिस्टम से वर्गमूल निकालने वाले, वो 5 अंक के ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। कुछ ही एक आध केस में वो एग्ज़ाम पर डिपेंड करता है, जैसे बैंकिंग वगैरह हो गया, हायर लेवल के एग्ज़ाम होंगे जिसमें 5 अंक से अधिक संख्या का वर्गमूल निकालने को पूछे। लेकिन जो अन्य एग्ज़ाम है, स्टेट पीएससी हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, उसमें अधिक से अधिक 5 अंक के ही
संख्या के वर्गमूल पूछे जाएंगे, उससे अधिक नहीं। और अगर उससे अधिक भी पूछता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। फिर वो इस मेथड से नहीं होगा, अन्य मेथड से होगा। फिलहाल 5 अंक की कोई भी संख्या आप अपने मन से भी लेके देख लीजिए और उसका वर्गमूल निकालने की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया वर्गमूल कैसे निकालें। अब हम देखने वाले हैं कि घनमूल कैसे निकालें। चलिए, हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का घनमूल। घनमूल, क्यूब रूट। ठीक है दोस्तों, तो क्यूब रूट क्या होता है, मतलब क्यूब करना क्या होता है, घन करना क्या होता है, किसी भी संख्या का 3 बार गुणा करना, समान संख्या का 3 बार गुणा करना। घन होता है उल्टा करें, उन्हीं संख्या को ढूंढना, उन्हीं समान संख्या को ढूंढना जिसका 3 बार गुणा हुआ है, वो हो जाएगा घनमूल। उल्टा करना घन का, ठीक है। मतलब कोई संख्या 3 बार गुणी हुई है तो एक्स क्यूब, यहाँ पर ये सिंबल ऐसा होता है। घनमूल का है, यहाँ पर पावर क्या रहेगा, घात क्या रहेगी घनमूल की 3, तो ये मिल जाएगा x। बात समझ में आ रही है। तो चलिए वो निकालने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने है, इसको याद करना अति आवश्यक है अगर आपको घनमूल निकालना है। ठीक है, चलिए प्रश्न में लेते जाता हूँ, बारी बारी से हम सॉल्व करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले मैं एक सिंपल उदाहरण ले लूँ, 1728, इसका आपको घनमूल निकालना है। देखिए घनमूल और वर्गमूल में अंतर यही होता है, यहाँ पर 3 लगता है घनमूल में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि वर्गमूल में हम 2 का पेयर बना रहे थे, यहाँ पर घनमूल की वजह से शुरू के 3 अंक का पेयर बनाएंगे। शुरू के 3 अंक को मार्क कर लिया, जो उत्तर का इकाई अंक देगा। कोई चेंज नहीं है, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही है, बस अंतर इतना है कि शुरू के 3 अंक को पेयर कर लिया, जो उत्तर का इकाई अंक देगा, यूनिट डिजिट देगा। ठीक है, और इसके अलावा एक और अंक आएगा उत्तर का। वो समान संख्या ढूंढनी है जिसको 3 बार गुणा किया तो ये मिला था, वही ढूंढ रहे हैं हम। तीनों को एक के बदले एक अंक मिलेगा, लेकिन देखना सिर्फ किसको है, फिर से इकाई अंक को देखना। किसको है, सिर्फ इकाई अंक को। बात समझ में आ रही है ना। तो आप मेरे को बताइए कौन सा ऐसा अंक है जिसको 3 बार गुणा करते हैं तो 8 मिलता है इकाई में। तो आप इसको देखेंगे और सब के यूनिट डिजिट को फोकस करते हुए आप ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक के अंक को जब हम क्या करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट में मिलने वाला अंक भी अलग अलग प्राप्त होगा, जो वर्गमूल में या वर्ग में नहीं था। वर्ग में क्या हो रहा था कि पेयर मिल रहा था, जैसे 4 का वर्ग करते तो भी 6 मिलता और 6 का वर्ग करते तो भी 6 मिलता इकाई अंक में, है ना। और जैसे 3 का वर्ग करते तो 9 मिलता और 7 का वर्ग करते तो भी इकाई अंक में 9 मिलता। मतलब इसमें 2-2 अंक मिल रहे थे जो समान इकाई अंक के थे। लेकिन इसके साथ देखिए आप 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9 सारे अलग अलग है ना। तो भैया क्यूब रूट जो है निकालना वो तो और भी इजी है, किससे, स्क्वायर रूट से, क्योंकि इसमें वो झंझट ही नहीं है जिसमें पेयर आ रहा था। क्लियर। देखिए एक ही केस में ऐसा पॉसिबल है जिसमें एक समान अंक का 3 बार गुणा करे तो 8 मिलता है, और वो है क्या, 2। ठीक है, तो जब हम क्यूब रूट निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे, मतलब 3 समान अंक को जो गुणा किया था वो ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो वो कौन सा अंक मिल जाएगा इकाई अंक को देखते हुए, यहाँ पर 2। ठीक, बचा हुआ नंबर कौन है, इसके अलावा 1 बचा है। अब ये 1 को ढूंढना है। पिछले बार क्या कर रहे थे, जो बचा हुआ अंक था, बचे हुए अंक को देख रहे थे कि कौन से नंबर के वर्ग के पास है। इसमें हम देखेंगे कि कौन से नंबर के घन के पास है, कौन से अंक के, कौन से नंबर के क्यूब के पास है। तो 1 जो है कौन से अंक के क्यूब के पास है, तो भैया 1 जो है 1 के ही क्यूब के पास है। 1 का क्यूब करेंगे तो ही 1 आएगा, क्योंकि 2 का क्यूब लेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, डायरेक्ट आंसर 1। मतलब आंसर क्या आ गया, 12। बस, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी जब यहाँ पर 2 अंक आते थे जिसके लिए 1 स्टेप बढ़ जाता था। इसमें वैसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी, क्योंकि सारे इकाई अंक अलग अलग है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या होगा, 2 के केस में 8 आएगा, 8 के केस में 2 आएगा इकाई अंक। देखिए 2 के केस में 8 आ रहा है इकाई अंक, और 8 के केस में 2 आ रहा है, तो इस तरीके से याद करिए। ठीक, 6 के केस में 6 ही आएगा, 5 के केस में 5 ही आएगा, 4 के केस में 4 ही आएगा, 1 के केस में 1 ही आएगा, और 0 के केस में तो 0 ही आएगा, चाहे वर्ग हो चाहे वर्ग घन हो। ठीक है,
तो बचे हुए कौन कौन से हो गए? 2 के केस में 8, 8 के केस में 2 और 3 के केस में 7 इकाई अंक और 7 के केस में 3 इकाई अंक। बात समझ में आ रही है? ठीक। और साथ ही साथ 9 के केस में भी क्या आएगा? 9 ही आएगा। मतलब कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिसको घन करें तो उतना ही आएगा? 4, 5 इकाई अंक में वही मिलेगा, 6, 9 और 0 और 1। बचे हुए कौन कौन से? 2 के केस में 8, 8 के केस में 2, 3 के केस में 7, 7 के केस में 3। मतलब इन चारों को ही आपको ध्यान में रखना है, बाकी तो वही आ रहे हैं जो नंबर का घन करने से पहले था। बहुत ईजी। चलो उदाहरण के तौर पे और कोई 3-4 प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न घनमूल का। 6, 1, 4, 1, 2, 5, 6, 1, 4, 1, 2, 5 इस संख्या का घनमूल लेना है, क्यूब रूट लेना है 614125 का। चलिए बात करते हैं। शुरू के 3 नंबर का पेयर बना लिया जो आंसर का यूनिट प्लेस देगा। तो देखिए क्या दिख रहा है, लेकिन देखना सिर्फ इकाई अंक को है जो है 5। कौन सा समान संख्या है जिसको 3 बार गुणा करे तो 5 मिलता है? आप बोलोगे बड़े आसानी से भैया वो 5 ही है, और कोई तो है ही नहीं, क्योंकि 5 को 3 बार गुणा करके ही इकाई अंक में 5 मिलता है। तो जब हम घनमूल लेंगे तो भी क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इकाई अंक जो आंसर रहेगा ना उसको 3 बार गुणा किया तभी तो ये मिला, तो मतलब जो 5 ही तो रहना चाहिए तभी तो 5 मिलेगा 3 बार गुणा करने से, ऐसा है। बचा नंबर कौन सा है? 614, 614। और 614 को हमको देखना है कि कौन से अंक के क्यूब के पास है, कौन से अंक के घन के पास है 614। अब उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, ये नहीं पता होगा तो नहीं बनेगा। तो आप देखेंगे, आप बोलेंगे कि 8 का क्यूब लेंगे तो 512 हो रहा है, और 9 का क्यूब लेंगे तो 729 हो रहा है। 8 का घन लेंगे तो 512, 9 का घन लेंगे तो 729। अब बताइए क्या होगा? 9 अगर लेंगे तो 614 से बड़ा हो रहा है ना, तो क्या होगा? 9 से पहले 8, 8 का क्यूब 614 से कम आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8, और आंसर आ जाएगा 85। बस हो गया, यही है। एक और चीज़ नोट कीजिए कि जितने भी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, प्रश्न ले रहा हूँ घनमूल या वर्गमूल के लिए, वो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, मतलब परफेक्ट मतलब एक पूर्णांक संख्या का घन या वर्ग, इसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। बात क्लियर है? डेसिमल के साथ कैसे डील करना, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल और घनमूल कैसे लेना है, वो अलग टॉपिक है। फिलहाल आप ये सीखिए। चलिए 1-2 प्रश्न और लेते हैं जिससे आपका ये घनमूल भी क्लियर हो जाएगा। चलिए आप बताइएगा 9702999, 9702999 इनका आपको क्यूब रूट निकालना है। इसके बाद मैं 2-3 प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो भी सभी क्वेश्चन के सही आंसर देगा अगले वीडियो में, जैसा कि मैंने कहा था, उनके नाम अनाउंस किए जाएंगे। पिछले वीडियो के भी बचे हुए हैं, उनका भी प्रश्न जो दिया था वो एक साथ, पिछले वीडियो के प्रश्न और इस वीडियो के प्रश्न के जो सही सभी आंसर देंगे उनका नाम अनाउंस किया जाएगा अगले वीडियो में। चलिए इसको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। पेयर बना दिया शुरू के 3 का क्योंकि क्यूब रूट है, लेकिन देखना सिर्फ यूनिट डिजिट को है, जो आंसर का यूनिट डिजिट देगा। कौन सा 3 संख्या है, कौन सा समान संख्या जिसको 3 बार गुणा करके 9 मिलता है? तो अब देखिए वो तो 9 ही है। 9 को 3 बार गुणा करेंगे या 9 का घन लेंगे तो ही 9 मिलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। बचा संख्या है 970 जो देगा 10th प्लेस। ठीक है, तो 970 कौन से अंक के घन के पास है, कौन से नंबर के क्यूब के पास है 970? तो देखिए 9 का क्यूब लेंगे तो 729 और 10 का क्यूब लेंगे तो 1000। तो 10 का क्यूब तो भैया ज़्यादा हो जाएगा ना, उससे नहीं लेना है। जस्ट 10 के पहले कौन सा? 9, 729 ले लेना है यहाँ पर 9। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 99। आंसर खत्म। देखिए कितना ईजी है। चलिए 2-4 प्रश्न नोट कर लीजिए जो क्यूब रूट के होंगे, जिसको आपको करके बताना है। ठीक है, चीटिंग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि भैया अपना नाम अनाउंस होगा तो इसके लिए चीटिंग कर दिया कहीं से भी। देखिए कोई भी प्रश्न दूंगा वो आपके खुद के असेसमेंट के लिए, सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं आपका नाम अनाउंस करूंगा अगले वीडियो में आप फेमस हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी करें बहुत ही ईमानदारी से करें, अपने असेसमेंट के लिए, खुद को चेक करने के लिए करें। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन लिखते जाइए।
एक प्रश्न है क्यूब रूट आपको निकालना है 2 7 4 6 2 5, 2 7 4 6 2 5 इसका क्यूब रूट निकालना है। अन्य जो है 1 1 7 6 4 9, 1 1 7 6 4 9 इसका क्यूब रूट निकालना है। अन्य प्रश्न के तौर पे आपको लेना है 5 7 1 7 8 7, 5 7 1 7 8 7 इसका क्यूब रूट निकालना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेरीफाई कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट निकालना है 2 7 4 6 2 5 का। दूसरा प्रश्न है क्यूब रूट निकालना है 1 1 7 6 4 9 का। और तीसरा प्रश्न है क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है 5 7 1 7 8 7 का। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको क्रमशः कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, बीच बीच में ऐसे कैलकुलेशन के ट्रिक्स मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगले वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट को लेके, कुछ टॉपिक को लेके आऊँगा। और ऐसे ही कुछ मुझे मल्टीप्लिकेशन भी आपको करके बताना है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला आज रह गया है। मल्टीप्लिकेशन के बिट ट्रिक काफ़ी अच्छे बताऊँगा जो बहुत ही कम समय में आप मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चले मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।